गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 4th। सब्जेक्ट हमारा रहेगा ईवीएस और हमारा लेसन है 3rd। लेसन का नाम है जंतुओं में प्रजनन। पार्ट हमारा रहेगा 2nd। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुविकल्पी प्रश्न और रेगिस्तान कर लिए थे। अब हम करेंगे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो पहले हम करते हैं निम्नलिखित के नाम बताइए। हमें इनके नाम बताने हैं। कुछ ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, प्रश्न इनके लिख दिए, हमें इनके नाम बताने हैं। घरेलू मक्खी का जो लार्वा है वो क्या कहलाता है? तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा है वो कहलाता है इली। नंबर 2, तितली का लार्वा क्या कहलाता है? तितली का लार्वा भी इली ही कहलाता है, तो उसमें भी आ जाएगा इली। अब है नंबर 3, मेंढक का बच्चा क्या कहलाता है? मेंढक का बच्चा बेंगची कहलाता है, बेंगची कहलाता है। अब है नंबर 4, तिलचट्टे का बच्चा क्या कहलाता है? क्या कहते हैं तिलचट्टे के बच्चे को? तिलचट्टे के बच्चे को नीफ कहा जाता है, तो नंबर 4 में आ जाएगा नीफ। वृद्धि करता चूजा, वृद्धि करते चूजे को क्या कहेंगे? क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। वृद्धि करता चूजा भ्रूण कहलाता है। अब हम करेंगे स्तंभों का मिलान। स्तंभों का मिलान करना है। स्तंभ लिखे गए हैं, ए स्तंभ कुछ सही लिखे हुए हैं और बै में ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है जो आंसर है। अब हमें उन आंसर को सही क्वेश्चन से उनका मिलान करना है। तो पहला है रूपांतरण। रूपांतरण में क्या आएगा? रूपांतरण में आ जाएगा अंडे से वयस्क मेंढक में परिवर्तन क्या कहलाता है? रूपांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडे से वयस्क मेंढक में परिवर्तन रूपांतरण कहलाता है। अब हम करेंगे शिशु मेंढक को क्या कहते हैं? जैसा कि हमने यहीं ऊपर ही क्लियर हो गया था, बेंगची कहते हैं शिशु मेंढक को। ठीक है, इसमें आया बेंगची। अब हम करेंगे सरीसृपा। सरीसृपा का सही आंसर क्या होगा? सरीसृपा में आएगा फर्स्ट। अब हम करेंगे नंबर 4, निर्मोचन। निर्मोचन किसे कहते हैं? तो अब निर्मोचन का मिलान हमें सही करना होगा। उसका क्या मतलब होगा? पुरानी त्वचा का गिरना क्या कहलाता है? निर्मोचन कहलाता है। अब है भ्रूण, इसे क्या कहते हैं? अब ये ऑप्शन हमारे पास एक ही बचा है, तो वृद्धित चूजा, वृद्धि करता हुआ चूजा। अब हमारे रह गए हैं प्रश्न उत्तर। निम्न प्रश्न हैं, उनके हमें उत्तर करने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्रजनन क्या है? प्रजनन क्या है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 1, प्रजनन क्या है? नई लाइन से शुरू करना है उसका आंसर। प्रजनन अपने जैसे अन्य जंतु को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रजनन अपने जैसे अन्य जंतु को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। नंबर 2, जंतु प्रजनन क्यों करते हैं? ताकि एक ऐसा अन्य जंतु मरने, जो उस जंतु के मरने के पश्चात उनका स्थान ले सके, इसीलिए क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, ताकि जो जंतु है वो मर जाए, उसके बाद उसी की जाति का कोई दूसरा जंतु उसका स्थान ले, इसीलिए वो प्रजनन करते हैं। PDF आपको सेंड हो जाएगा क्वेश्चन करने में, उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। अंडे सेना तथा बच्चे निकालने का अर्थ क्या है वो बताना है कि अंडे निकलना किसे कहते हैं और बच्चे सेने का अर्थ। माता पिता पक्षी को ऊष्मा देने के लिए उस पर बैठते हैं, अंडे पर बैठते हैं ऊष्मा देने के लिए, और उसके बाद ही अंडा जो फूट जाता है और उससे बच्चा निकलता है। तो जो ऊष्मा देने के लिए जो मादा या जो भी नर पक्षी है उस पर बैठते हैं तो उसे सेना कहते हैं। सही लाइन में बोलूँ तो माता पिता पक्षी अंडे को ऊष्मा देने के लिए उस पर बैठते हैं और उसे क्या कहते हैं? सेना कहते हैं। अब है नंबर 2, बच्चे निकलना क्या होता है? तो इसमें जब चूजा कवच तोड़कर बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं? बच्चा निकलना कहते हैं। अब हम करेंगे नंबर 4, निर्मोचन से क्या तात्पर्य है? अब हम प्रश्न है निर्मोचन से क्या तात्पर्य है? अभी इसका आंसर है नींव से वयस्क तक त्वचा को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्मोचन करना कहलाती है। अब हम करेंगे नंबर 5,
तितली तथा तिलचट्टे के जीवन चक्र के बारे में हमें बताना है। तो उनकी पहली अवस्था क्या होगी? अंडा। दूसरी क्या होगी? लार्वा। तीसरी होगी प्यूमा, जिसे कोकून भी कहते हैं, और चौथी होगी वयस्क तितली। अब हमें क्या करना है? तिलचट्टे के जीवन के बारे में जानना है। तितली का तो जान लिया हमने, अब इसमें नंबर 2 डालना है, क्योंकि इन्होंने एक तितली का पूछा और दूसरा तिलचट्टे का पूछा, तो तितली का तो एक कर ही लिया है। अब नंबर 2 में आएगा तिलचट्टे का जीवन चक्र। तो पहले क्या होगा? अंडा। अंडे से नीफ बाहर निकलेगा और नीफ बाहर निकलने के बाद वो वयस्क तिलचट्टे में परिवर्तित हो जाएगा। तो 3 अवस्थाएं हैं, अंडा, नीफ और वयस्क तिलचट्टा, 3 अवस्थाएं हैं। अब हम मेंढक के जीवन चक्र के बारे में हमें जानना है। तो अब इसमें मेंढक के जीवन चक्र की अवस्थाएं लिखनी है। तो पहली अवस्था है अंडा, अंडे से बाहर जेली, जेली से बैंची, जो बच्चा है वो निकला, शिशु मेंढक जिसे बोलेंगे, और उसके बाद क्या है? वो वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी 4 अवस्थाएं हैं। अब स्तनपायी जंतु कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? जो अपने शिशु के भोजन के लिए दूध उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्तनपायी जंतु कहते हैं। नंबर 8, पैतृक देखभाल से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर ये हो जाएगा, यह अपने शिशु को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं तथा बड़े होने पर माँ पक्षी उन्हें उड़ना सिखाती है। इसे क्या कहते हैं? पैतृक देखभाल कहते हैं। ये देखभाल क्या कहलाती है? पैतृक देखभाल कहलाती है। ये हमारा कंप्लीट लेसन हुआ 3rd। PDF आपको सेंड हो जाए।